22 साल का नौजवान अपने प्यार के हसीन सपनों में खोया हुआ था। वो अपनी मोहब्बत और महबूबा के साथ जिंदगी बिताना चाहता था। उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता था। उसके साथ सपनों को पूरा करना चाहता था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि हड़कंप मच गया। उस नौजवान ने खुदकुशी कर ली। आखिर उसके खुदकुशी के पीछे की वजह क्या थी? पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। लेकिन तभी उसका मोबाइल पुलिस के हाथ लग जाता है और उससे इस प्यार की कहानी की ऐसी सच्चाई सामने आती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस युवक ने खुदकुशी कर ली? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। गर्लफ्रेंड की धमकियों ने किया तंग। एक लव स्टोरी का दी एंड। इंदौर का शिवाजी नगर, 14 नवंबर की शाम अंधेरा होने वाला था। इसी दौरान खबर आती है कि 22 साल का अभिषेक प्रजापति इस दुनिया में नहीं रहा। अभिषेक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभिषेक की खुदकुशी की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। वो अभिषेक जो साउंड का काम कर परिवार को चला रहा था, वो आखिर इतना कमजोर कैसे हो गया कि परिवार को बेसहारा छोड़कर दुनिया से चला गया। सवाल उमड़ रहे थे। तभी उसके भाई ने कुछ ऐसा बताया कि लोग हैरान रह गए, क्योंकि अभिषेक किसी की ब्लैकमेलिंग से परेशान था। अभिषेक ने जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया, उसने ही अभिषेक को मरने पर मजबूर कर दिया। ये लोग 5 साल से रिलेशनशिप में थे, मेरा भाई और वो 5 साल तक रिलेशनशिप में थी। पैसे मांगती थी, ये वो ब्लैकमेल भी करती थी मुझे। सवाल यही था कि आखिर वो कौन है जिसकी वजह से अभिषेक ने आत्महत्या की। सवाल उठ रहे थे। तभी अभिषेक के मोबाइल को खंगाला गया और फिर इस आत्महत्या का ऐसा राज सामने आया कि देखने वालों की रूह कांप उठी, क्योंकि जिसका अंदेशा जताया जा रहा था, जो आरोप लगाए जा रहे थे, वो एकदम सच नजर आ रही थी। क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अभिषेक की गर्लफ्रेंड थी, जो अलग अलग तरीकों से उसे ब्लैकमेल कर रही थी। कभी फांसी के फंदे पर झूलने की धमकी देती थी, कभी तलवार पेट में घोंपने की बात करती थी, कभी चाकू से हाथ की नसें काटकर आत्महत्या की धमकी देती थी। कभी तलवार गर्दन पर रखकर अभिषेक को ब्लैकमेल करती थी। अभिषेक की गर्लफ्रेंड धमकी देती थी कि अगर मुझे छोड़ा तो जान दे दूंगी। अभिषेक वीडियो में उसे समझाता हुआ नजर आ रहा है। अंदेशा जा रहा है कि इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अभिषेक ने फांसी लगा ली। परिवार के मुताबिक अभिषेक का भागीरथपुरा में रहने वाली लड़की से 5 साल से अफेयर चल रहा था। लड़की उससे रुपए लेती थी, उसे ब्लैकमेल करती थी। परिवार के मुताबिक एक तरफ अभिषेक गर्लफ्रेंड की धमकियों से परेशान था, तो दूसरी तरफ लड़की के घर वाले अभिषेक को लड़की से दूर रहने के लिए धमका रहे थे। लड़की के परिजन ने अभिषेक के साथ मारपीट भी की, जिसके चलते वो इतने दबाव में आ गया कि आत्महत्या कर ली। मैंने सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। सुबह आके रो दिया था, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोलता मैंने तो इसके लिए सब कुछ करा, उसने मेरे को धोखा दे दिया, माँ बाप से दुश्मनी बोल दी, माँ बाप को कुछ पैसे नहीं दिए, माँ बाप को उल्टा सीधा बोला, उसने मेरे को छोड़ दिया, सारे पैसे उसको दिए, उसने मेरे को छोड़ दिया। ऐसा वैसा। पुलिस अभिषेक का मोबाइल जब्त कर वीडियो की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। क्या वाकई में अभिषेक ने लड़की की धमकियों से तंग आकर आत्महत्या की है? क्या युवती के परिजन उसे परेशान कर रहे थे, या फिर आत्महत्या की वजह कुछ और ही है? 2 दिन पहले एक लड़के के द्वारा, जो 22 साल का युवक था, उसके द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, जिसमें कि उसका नाम अभिषेक प्रजापति है, मूलतः मुरैना का रहने वाला है। यहाँ पर परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के अंदर शिवाजी नगर में रह रहा है अपने परिवार के साथ इसमें। और परिजनों ने सूचना दी, इसकी सूचना पर से
थाने में मर्ग कायम किया जाकर मर्ग जांच में ले लिया गया है। इसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको भी उसमें कोई युवती हाथ में कुछ फांसी का फंदा लिए हुए दिखाई दे रही है। इसको भी चूँकि इसका मोबाइल भी चेक किया जा रहा है, उसमें जो इन तथ्यों को भी जांच में लिया जाएगा। उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई मर्ग में की जाएगी। पुलिस जांच में जुटी है, सच सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या अभिषेक को प्यार करने की सजा मिली है या दोनों का बचपना जीवन पर भारी पड़ गया। अभिषेक जिससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। धोखे का दर्द वह सहन नहीं कर सका और उसे मर जाना ज्यादा आसान लगा। युवती उसे ब्लैकमेल किया करती थी, उसे धमकी दिया करती थी कि वो उसे छोड़कर ना चला जाए। परिजनों का आरोप है कि जो युवती है उसने अभिषेक को धोखा दिया था और इसी धोखे के चलते उसने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाया है। तो इसके बाद जांच के आधार पर पुलिस युवती और उसके परिजनों को भी आरोपी बना सकती है। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।